हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। गाइस, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। जैसा कि हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल का आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज हम यूपी स्पेशल में ये देखेंगे कि यूपी के बांध कौन कौन से हैं। वो बांध कौन से बांध इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे बांध आज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने बांध की ओर। ये है बांध आपका। बांध के पहले तो आप यही समझिए कि बांध का अर्थ क्या होता है। बांध का अर्थ होता है अवरोध। किस चीज का अवरोध? बहते हुए जल को बहते हुए जल को रोकना। बहते हुए जल को रोकना। अब जब गवर्नमेंट बांध बनाती है तो उसका एक मल्टीपल पर्पस होता है, एक बड़ा उसका मोटो होता है। ठीक है, जब बहते हुए जल को रोका रोका जा रहा है तो एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। एक तरफ जलाशय का निर्माण होता है। इस जलाशय के निर्माण से हम सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाएं, नहरें, पेयजल इत्यादि इसके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा बैराज। ठीक है, जैसे हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज। तो इस बैराज में और इस बांध में अंतर क्या है? ठीक है, तो बैराज का जो मेन उद्देश्य होता है वो पेयजल की आपूर्ति करना होता है। पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई। लेकिन जो बांध का जो उद्देश्य होता है वो होता है जल विद्युत परियोजनाओं को लगाना, सिंचाई, नहरें, पेयजल इत्यादि। ठीक है, लेकिन जो दोनों में जो मेन अंतर होता है वो ये कि इसमें जल विद्युत परियोजनाएं नहीं लगाई जाती बैराज में। ठीक है, लेकिन बांध में जल विद्युत परियोजनाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, आप देखिए हथनी कुंड बैराज। आप इसको पता चल गया कि बैराज का उद्देश्य क्या है, पेयजल की आपूर्ति करना और सिंचाई। ठीक है, अब हथनी कुंड बैराज आपका बना किस में है, किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर। यमुना नदी पर। कहां पास है हथनी कुंड बैराज? सहारनपुर में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हथनी कुंड बैराज किन राज्यों, कौन कौन से हथनी कुंड बैराज में कौन कौन से राज्य शामिल है जो पेयजल की आपूर्ति होती है। आपसे पूछेगा कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, कितने राज्य शामिल है हथनी कुंड बैराज में। तो आपको बताना होगा 5 राज्य। 5 राज्य हैं, जिसमें आपका दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, फिर है आपका यूपी। इसी तरीके से इसमें से इतने ही क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। कितने राज्य शामिल है, किस नदी पर है, कहां पास है। ठीक है, हथनी कुंड बैराज को अब ताजेवाला ताजेवाला बैराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप बांध और बैराज में अंतर समझ गए कि मेन अंतर क्या होता है। ठीक है, बांध एक बड़ा पर्पज होता है और बैराज का एक छोटा पर्पज होता है। ठीक है, एक आपने सुना होगा गोकुल बैराज। गोकुल बैराज। गोकुल बैराज, गोकुल एक जगह है, वहां बना हुआ है। इसके बाद ये बना हुआ है यमुना नदी पर। यमुना नदी पर इसका जो उद्देश्य है आगरा और मथुरा के निवासी को पेयजल की आपूर्ति करना। मथुरा के निवासियों को
पेयजल की आपूर्ति करना। ठीक है। एक आपका है लौकुश बैराज। लौकुश बैराज ये आपका गंगा नदी पर बना हुआ है। कानपुर नगर के निवासियों को पेयजल की आपूर्ति करना। पेयजल की आपूर्ति करना। अब मैंने आपको बताया था कि कानपुर किस नगर के तट पर बसा हुआ है, गंगा नदी के तट पर। ठीक है, तो अब आपको बैराज का मतलब समझ में आ गया। ये आपने देख लिया, मेन मेन बैराज, गोकुल बैराज, लौकुश बैराज और आपका हथनीकुंड बैराज। ठीक है, अब हम चलते हैं किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। ये आपका यूपी का मैप है। गंगा, मैंने बताया था आपसे कि गंगा आपकी बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी है। गंगा की एक सहायक नदी मैंने बताया था आपसे, रामगंगा, बाईं ओर से मिलती है। रामगंगा नदी आपकी बाईं ओर से मिलती है। रामगंगा नदी पर इसका जो प्रवेश है बिजनौर से है। रामगंगा पर दो बांध बने हुए हैं। एक आपका बना हुआ है रामगंगा बांध, एक है आपका काठी बांध। ये दोनों बांध आपके बिजनौर में स्थित है। कहाँ? बिजनौर में। ठीक है, तो आप नोट करते हुए चले। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है। काठी बांध भी आपका काठी रामगंगा नदी पर बना हुआ है। कहाँ स्थित है दोनों बांध? बिजनौर में। ठीक है, अब चलते हैं सोनभद्र। ये आपका यहाँ पास सोनभद्र है। मैंने आपसे बताया था कि सोनभद्र आपका ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है अपनी। ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यहाँ एक सोन नदी बहती है। सोन नदी की सहायक नदी है रिहन नदी। रिहन नदी, रिहन नदी पर बांध बना हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध क्वेश्चन आएगा किस नदी पर बना हुआ है? रिहन नदी पर। एक क्वेश्चन और आता है, ये और किससे, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध की सीमाएं किससे लगती हैं, या किन, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किन दो राज्यों, किन दो राज्यों के बीच में है? तो आपको बताना होगा एमपी। ठीक है, दो राज्य है, एक यूपी एक एमपी। और सोनभद्र में पड़ता है। सोनभद्र में पिपरी एक स्थान है। ठीक है, पिपरी स्थान पर गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध आपका स्थित है। वो है आपका सोनभद्र किस नदी पर? रिहन नदी पर। ठीक है, फिर एक है सोनभद्र में ही कन्हर बांध। ये आपका कन्हर नदी पर बना हुआ है। तो सोनभद्र में आपके दो बांध है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, फिर एक है कन्हर बांध। अब चलते हैं हम ललितपुर में। यहाँ पास ललितपुर है। मैंने आपसे बताया था कि ललितपुर आपका ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, ललितपुर में एक आपका है राजघाट बांध। राजघाट बांध ये जो है आपका बेतवा नदी पर। ठीक है,
राजघाट बांध आपका बेतवा नदी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पीसीएस के मुख्य परीक्षा में भी, पीटी में और आरओ की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है कि मिलान में ऐसे दिया गया था कि राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये राजघाट बांध आपका किस में बना हुआ है? बेतवा नदी पर। कहाँ स्थित है? ललितपुर में। ठीक है, ललितपुर में ही है रोहिणी बांध। ये आपका रोहिणी नदी पर स्थित है, रोहिणी नदी पर। एक आपका है गोविंद सागर बांध। ये आपका बना हुआ है शहजाद, शहजाद, शहजाद नदी पर। देखिए, यहाँ गोविंद सागर बांध है और यहाँ गोविंद बल्लभपन सागर बांध है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, गोविंद बल्लभपन सागर बांध आपका रिहन नदी पर स्थित है। ठीक है, वो सोनभद्र पिपरी में है। और आपका गोविंद सागर बांध आपका ललितपुर में है, शहजाद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, शहजाद नदी पर शहजाद बांध भी है। शहजाद, शहजाद बांध आपका है, आपका शहजाद नदी पर बना हुआ है। तो नोट करते हुए चले, मैप बना ले इस तरीके से, नोट करते हुए चले। ठीक है, तो ललितपुर के ये 4 बांध है। तो राजघाट बहुत इंपॉर्टेंट, गोविंद सागर भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फिर आता है आपका झांसी। यहाँ पास झांसी है। झांसी का एक बड़ा फेमस बांध है जो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, माता टीला बांध। ये आपका है बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लगा ली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो माता टीला बांध आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध, ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया, मिलान में दे दिया गया था, पूछा गया था परीक्षा बांध किस नदी, मतलब मिलान करें, परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है, ऐसे करके आपको दे दिया। 4 नदियां इधर दे दी जाएंगी, 4 बांध दे दिया जाएगा, फिर मिलान करने के लिए आपसे पूछेगा। तो परीक्षा बांध को भी कई बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्थित कहाँ है? झांसी में। ठीक है, परीक्षा बांध। एक है आपका सुकमा, सुकमा डुगमा बांध। ये भी आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये भी आपका बेतवा नदी पर बना हुआ है। ये चारों बांध स्थित आपके झांसी में है। ठीक है, बना किस में है? बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए, आपका ये परीक्षा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। फिर यहां पास आपका है महोबा। महोबा, महोबा में एक अर्जुन बांध है, अर्जुन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, महोबा में अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर बना हुआ है। फिर एक है आपका झालरपुर बांध। ये भी आपका महोबा में स्थित है, करदिया नदी पर बना हुआ है, करदिया नदी पर। महोबा के ऊपर ही हमीरपुर है। यहाँ एक
मरदहुआ बांध है आपका हमीरपुर में, ये बना हुआ है आपका बिरमा नदी पर। ठीक है। यहाँ पास आपका है मिर्जापुर। मिर्जापुर, यहाँ पास एक मेजा बांध है। मेजा बांध मिर्जापुर में, मिर्जापुर में आपका मेजा बांध है, ये बना हुआ है बेलन नदी पर। बेलन नदी पर, ठीक है। यहाँ पास आपका वाराणसी है। वाराणसी में एक है आपका अहरोरा बांध। अहरोरा बांध, ये आपके गडई नदी पर बना हुआ है। फिर एक है आपका चंद्र प्रभा बांध, ये चंद्र प्रभा नदी पर बना हुआ है। चंद्र प्रभा नदी चंदौली में स्थित है ये बांध, चंदौली में। फिर आपका है एक नौघड़ बांध, कर्मनासा नदी पर बना हुआ है। कर्मनासा नदी, नौघड़, गाजीपुर। जितने भी इंपॉर्टेंट बांध हैं वो हमने सभी कराया है, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।